23 को आपको पता चल जाएगा इसका जवाब? 23 को 4 मई का नतीजा पता चल जाएगा हमें? 23 का पता चल जाएगा कि 4 तारीख को क्या होगा, क्योंकि 23 ही डिसाइड करेगा कि 29 का पोल कैसा होगा। ये आम जनता से आप पूछिएगा, ये मुझसे नहीं, आम जनता से भी पूछिएगा तो बता देगा कि अब 29 को कैसा मतलब होगा। 23 को अगर अच्छी पोलिंग परसेंटेज रहती है तो 29 को भी होगी। देखिए एक चीज जान लीजिए, जो एम फैक्टर मुसलमान फैक्टर है वो हमेशा हाई पोल करता है, कहीं भी रहा है। लेकिन इसका ये मतलब मत निकालिए कि वो हाई पोल कर दिया तो बीजेपी वहां हार जाएगी। हाँ ठीक है। उसमें क्या है कि जब हमारे वोटर आकर करेंगे पोल तो होगा। बंगाल में ये सोचना कि नहीं कांग्रेस मुसलमान वोट लेकर जाएगी वो करे, वहां पे मुसलमान यही सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में पोल करेगा। ओवैसी 4-6 सीट के भी आपको पार्टी अब नहीं है जिस तरीके से हुआ। और फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने उस समय कहा था कि जो फैक्टर हैं हुमायूं कबीर वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लोग कह रहे थे कि टीएमसी के एजेंट हैं। हाँ, आप देखिए लाभ जो है कैसे भी, लेकिन वो लाभ तो ममता को दिला दिया। अब से सोचिए कि उनका पूरा स्टिंग हो रहा है, एक बंगाली विधायक, जबकि वहां पे बंगला, सोच लीजिए हम लोग जाते हैं तो लोग नहीं बोलते हैं भाई, जब जानते हैं कि भाई इसको हिंदी आती है, इसको बंगला नहीं जानता है, लेकिन वो बात करेंगे तो बंगला में करेंगे। लेकिन पूरा स्टिंग किस में हुआ है? हिंदी में हुआ है। और अपना तो किए वो ओबीसी का भी नुकसान कर गया। आप लोगों को लगाना कि अरे भाई ये तो कोई भरोसा नहीं, कौन किसके साथ है, ममता के साथ ही चलो। मैं पहले से भी बोल रहा था कि ओबीसी शायद अकेले जाते तो ज्यादा इफेक्ट थे। यदि वो 2% या 3% या 1% भी वोट उठाते ना तो सीधा ममता बनर्जी को नुकसान होता। ठीक, ये तो एक अच्छी बात हुई कि एक्चुअली हुमायूं कबीर किसके आदमी निकले। ये मुझे बताइए, लेफ्ट और कांग्रेस, उनको भी पता है कि वो कहीं नहीं है, उनको भी पता है कि वो उनकी रेलेवेंस कितनी है इस इलेक्शन में। इनके लोगों से बात हो रही है, इनके समर्थकों से, वो क्या मान रहे हैं, कौन आ रहा है इस बार? वो तो जब आप बात करेंगे तो सिर्फ ये बताएंगे कि बीजेपी नहीं आ पाएगी। अच्छा, उनका भी सिंगल पॉइंट है, उनका है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी। और क्यों नहीं आ पाएगी तो वही मुस्लिम एम फैक्टर बताएंगे। अच्छा, लेकिन बार बार एक चीज वो जरूर कहेंगे अपने पार्टी के समर्थन के लिए कि भारतीय जनता पार्टी वो जीत के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो ये मानते तो हैं कि जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, जीत भी सकती है। जब आप बता रहे कि एम फैक्टर है और उसमें ममता कमजोर नहीं है और वो जीत कर दोबारा आएंगे सत्ता में, तो ये भी साथ में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो तो वहां पे सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेगी। तो दोनों बात एक साथ बोल रहे हैं, तो उसका मैसेज ये बड़ी विचित्र बात है कि मतलब वो जो कि 15 साल से विपक्ष में है ममता बनर्जी की वजह से, या जिनकी सत्ता ममता ने ली, वो भी ये चाहते हैं कि ममता रहे, बीजेपी ना आए। यही तो विपक्ष की सबसे बड़ी बात है। जिस राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को डुबाया, आज राहुल उन्हीं को कहते हैं तेजस्वी के भाई ये बड़े नेता हैं। इस बात को कहां समझ पा रहा विपक्ष? उसी अखिलेश यादव जब इनसे दूरी बनाते हैं और कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो बहुत खतरनाक पार्टी है, इससे बच के रहना, और उसी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जनता को लगता है कि ये शायद राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई बीजेपी इस तरह का काम करती है। आप तो डायरेक्ट वो काम कर रहे हैं। आप कब जा रहे हैं फिर बंगाल? मैं तो 18 से निकल जाऊंगा, वहीं रहेंगे फिर? वहीं रहूंगा पूरे इलेक्शन तक? पूरे इलेक्शन रहूंगा। यदि टीएमसी मार के भगाया नहीं तो अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक बड़ा सपोर्ट कर रहा है, लोग बैठकर बात करते हैं। और आपके कुरुक्षेत्र का जो है कॉफी विद कुरुक्षेत्र, उस कार्यक्रम पर देखा है लोगों ने और उससे पहचान भी मिली है। और लोगों का कहना है कि उस कार्यक्रम में जिस तरीके से विचार रखे जा रहे हैं उसमें सही आप लोग परफेक्ट विचार